हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 11.1। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द रूल। आपका रूल निकालना है विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, जिससे आपको पता चल जाए कि कितनी मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिल्ली रिक्वायर्ड है टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स लगी हैं, कितनी माचिस की तिल्ली लगी हैं, ये बताना है। एंड यूज़ ए वेरिएबल, और एक वेरिएबल मतलब होता है बेटा, जैसे ये सब होते हैं मैथ की डिजिट, इनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और जो भी वेरिएबल, जैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कोई भी हम वेरिएबल लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देंगे पीछे, वो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यूज़ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज़ करना है टू राइट द रूल को लिखने के लिए। ठीक है, सिंपली आपको ये नहीं लिखना कि दो मैच स्टिक यूज़ हुई हैं, तीन मैच स्टिक यूज़ हुई हैं, आपको उसके पीछे एक वेरिएबल भी लगाना है। ठीक है, आप ए लगा दो, बी लगा दो, एक्स वाई जेड, जो भी आपका मन करे आप वो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये ही वेरिएबल लगाना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम एन यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने एन लगाया है। ठीक है, उसके बाद देखो ए में क्या बोला गया है, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एज अ टी। अगर हम एक पैटर्न टी है उसको हम मैच स्टिक से टी लिखते हैं। ध्यान से देखो, मैंने जूम कर दिया। तो इसमें कितनी मैच स्टिक लगी हुई है, एक तो ये मैच स्टिक है यहाँ पे सीधे, और एक यहाँ पे एक मैच स्टिक है, तो टोटल दो मैच स्टिक लगी हुई हैं, दो। तो इसमें हम लिखेंगे 2, और साथ में कोई वेरिएबल जरूर लिखना है, अकेला नहीं लिखना है, इसलिए मैंने लिख दिया 2n। ठीक है, उसके साथ बी क्वेश्चन में है, ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड। तो जेड को बनाने में कितनी मैच स्टिक लगी हैं, देखो एक यहाँ पे मैच स्टिक है, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, टोटल 1 2 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3, इसके साथ एक वेरिएबल n। ठीक है, इसका हो गया 3n, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। सी में क्या है, ए पैटर्न ऑफ लेटर यू एज अ यू को हम कैसे लिखते हैं, यू को देखो बच्चे ध्यान से, ए 1 2 3, अगेन इसमें भी 3 है तो हम लिखेंगे 3 और पीछे एक वेरिएबल n। डी में है, ए पैटर्न ऑफ लेटर वी एज अ वी को हम लिखते हैं 1 2 2 मैच स्टिक से 2n आ गया। ठीक है, सी में है, ए पैटर्न ऑफ लेटर ई एज अ ई। तो ए लेटर ई को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 मैच स्टिक यूज हुई हैं। ऐसे आपको मैच स्टिक्स काउंट करनी है बेटा, कितनी ये लाइनें हैं छोटी छोटी, ये आपको काउंट करनी है। यही मैच स्टिक्स मतलब ये एक लाइन है, ये इज इक्वल टू 1 मैच स्टिक्स। ठीक है, एक लाइन एक मैच स्टिक्स के बराबर है, इसीलिए आप लाइन जितनी काउंट करोगे उतनी ही मैच स्टिक्स है, ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। तो इसमें 5 थी तो 5 लिखा, पीछे n वेरिएबल लिख दिया। फिर उसमें एफ में क्या है, पैटर्न ऑफ लेटर एस एज एस। एस में देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, अगेन मेरा 5 आ रहा है, पीछे एक वेरिएबल लिख देंगे n, 5n आ गया। इसमें क्या है, जी में, ए पैटर्न ऑफ लेटर ए एज ए में देखो कितनी यूज़ हुई है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी यूज़ हुई है 6, और पीछे एक वेरिएबल हम क्या लिख देंगे n, ये आ गया 6n। इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आ गया। सेकंड में रीड करो बच्चे, क्या गया गया, वी क्या गया है, वी नो, हम जानते हैं ऑलरेडी, वी ऑलरेडी नो, हम ऑलरेडी जानते हैं द रूल ऑफ पैटर्न ऑफ द लेटर एल को कैसे लिखना है, सी को, एफ को, सबका हमें पैटर्न पता है ना। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1, ये जो क्वेश्चन 1 से लेटर हैं, गिव अस द सेम रूल, वो हमें सेम रूल दे रहे हैं एज दैट गिवन बाय एल, जैसा कि एल देता है। एल में देखो, एल में कितने लगते हैं, एल जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो 1 2 2 मैच स्टिक लगते हैं, 2n का फार्मूला आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम रूल क्वेश्चन नंबर 1 में भी कोई ना कोई दे रहा है। ये कह रहे हैं विच आर दीज, आपको वो ढूंढ के लिखना है। जैसे एल में 2 लगते हैं ना, ऐसे ही दो और कहाँ लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 मैच स्टिक्स का यूज होके जो अल्फ़ाबेट बने हैं वो लिखने हैं बेटा। और वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ, उनका सेम आंसर क्यों आया है वो भी लिखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ध्यान से देखो, एल में 2 लगती है, यहाँ देखो दो इसमें लगी है, वी में 1 2, यहाँ पे भी 2 लगी हैं, तो डी एक तो सेम है। और उसके बाद यहाँ पे ए में देखो बेटा, ए में भी 2 लगी है ना, 1 और 2, सिर्फ 2n। इसमें तो 3 है, 3 वाला काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ वही काउंट करना है जिसमें 2 लगी हैं। तो इसमें भी 2n और ए में, और अगेन यहाँ पे हमारा डी में। ठीक है, दो ऐसे हैं, ए और डी, इसमें हमारा क्या लिखा है, 2n यूज़ हुआ है, जैसा कि एल में भी 2 यूज़ होता है 2n। ठीक है, इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चे, मैंने कॉपी में लिखा है ए एन डी दोनों की सेम वो है, सेम मैथ स्टिक यूज हुई है, और नीचे लिखना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ मैथ स्टिक, जो नंबर है मैथ स्टिक्स का रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैम, उन दोनों में इज 2, दोनों में 2 ही रिक्वायर्ड है। जो ए और डी है उसमें भी 2 रिक्वायर्ड है, जो एल हमने बनाया उसमें भी 2 रिक्वायर्ड है। ये कुछ भी सवाल नहीं, बस आपको सिंपली आंसर देना, सोल्व करने का कुछ नहीं है, सिर्फ बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चे क्या बोला गया है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। कैडेट्स जो है मार्च कर रहे हैं परेड में। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5। व्हाट इज द रूल
विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स, आपको कैडेट्स निकालने, नंबर ऑफ कैडेट्स का रूल निकालना है। गिव द नंबर ऑफ रो, पूरी की पूरी रो का निकालना है, ठीक है। और आपको एन यूज़ करना है फॉर द नंबर ऑफ रोज, अगर आपको रोज लिखनी है तो एन यूज़ करना है। और एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5, ठीक है। आपको इसका कैसे फार्मूला बनाओगे वो लिखना है, बहुत ही ईजी है, मैं कॉपी में दिखाती हूँ। ये सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है नंबर ऑफ रोज, आपको नंबर ऑफ रो किससे डिनोट करना है, एन से, अभी उसने बताया गया है क्वेश्चन में, एन से लिखना है। और एक रो में 5 कैडेट है, 5 कैडेट्स इन ए रो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 को एन से मल्टीप्लाई कर लोगे, जितनी भी रोज हैं वो यहाँ लिख दी। और एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5, तो 5 मल्टीप्लाई एन आपका हो जाएगा 5n, ठीक है। बड़ा ही ईजी है, आपको सिर्फ सिंपली फार्मूला देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो, इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, अगर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, आप कैसे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपको बॉक्सेस के उसमें लिखना है, ठीक है। आपको बॉक्सेस के उसमें लिखना है, इन टर्म ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस के उसमें लिखना है, ठीक है। और बॉक्सेस को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। ऐसे करना है। फोर्थ वाला मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी में कैसे करना है। फोर्थ में देखो क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस को किससे डिनोट करना है, बी, बी बोला गया है ना ऑलरेडी, बी लिखना है। और 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, और ऑलरेडी बोला गया है कि एक बॉक्स में 50 ही मैंगोज हैं, तो अगेन हम जितने भी बॉक्सेस हों उनको बी से डिनोट कर दिया। और एक में 50 है तो 50 मल्टीप्लाई बी कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा 50 बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ईजी है बेटा, बस सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अब फिफ्थ देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स, टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट्स किए हैं 5 पेंसिल, 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को। कैन यू टेल, आप बता सकते हो, हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल ज़रूरत पड़ेंगी। गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो यूज़ एस करना है आपको, एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए गए हैं, आपको इंग्लिश में एक वेरिएबल दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको एस से डिनोट करना है। पहले क्या होते थे, मल्टीप्लाई के सम में कुछ भी वैल्यू दे देते थे कि ये इतने स्टूडेंट है और एक बच्चे को इतनी पेंसिल देनी है, आपस में हम मल्टीप्लाई कर देती थी। लेकिन बच्चा अब यहाँ पे क्या दिया है, एक वेरिएबल दे दिया है इंग्लिश का कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और एक बच्चे को 5 पेंसिल देनी है। तो आप भी, हम तो सेम वही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे कर देंगे सिंपली। देखो कॉपी में कैसे है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको क्या लिखना है, एस, क्योंकि एस से डिनोट करने का उन्होंने स्पेशली बोला गया है। और 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, हमें देनी है 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को, तो 5 मल्टीप्लाई एस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5s, ठीक है। बड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कोई भी बर्ड है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, वो फ्लाइज उड़ता है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ जाता है। कैन यू एक्सप्रेस, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, कि बर्ड ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी है, इन टर्म्स ऑफ इस फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, आपको इसके जो उड़ने का टाइम है मिनट्स में, वो उसमें कैलकुलेट करनी है, मिनट में कैलकुलेट करना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है। और आपको जो भी टाइम आप मिनट में करोगे उसके लिए आपको टी यूज़ करना है, ठीक है। और उसने कितना किया है, 1 किलोमीटर 1 ही मिनट में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 6 का बड़ा ईजी है। 6 में लिखा है फ्लाइंग टाइम इन ए मिनट, ठीक है। मिनट में फ्लाइंग टाइम जितना भी है उसको टी से डिनोट करना है। उसने टोटल 1 किलोमीटर ही किया है एक मिनट में, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई टी कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 1t। बड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 7th देखते हैं अब, राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट, राधा एक ऐसे डॉट लगा रही है, रंगोली, एज ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट, और फिर उसको पैटर्न को, उन डॉट्स को जॉइन करके एक पैटर्न बना रही है विद चॉक पाउडर, चॉक के पाउडर से। शी हैज़ 9 डॉट्स ऑफ रो, उसने 9 डॉट्स लगाई है पूरी रो में। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, आर रोज के लिए कितनी डॉट्स होंगी। अगेन जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट्स को रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई आर, तो उतनी आ जाएंगी, ठीक है, 9r आ जाएगा। लेकिन उसमें आगे भी कुछ पूछा गया है, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर, कितनी डॉट्स होंगी इफ़ दे आर 8 रोज, अगर यहाँ पे 8 रोज हो जाएं। और फिर एक और क्वेश्चन इसी में पूछ दिया, इफ़ देयर आर 10 रोज, अगर हम 10 रोज कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी। अगेन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी डॉट्स इन रो, रो में कितनी है, 9 उन्होंने बोल दिया। फिर रंगोली के लिए आपको आर रोज, मतलब आर से डिनोट करनी है, तो कितनी हो जाएंगी, 9 मल्टीप्लाई आर, 9r तो आ गया, ठीक है।
फिर उसने बोल दिया बच्चे अगर 9 अगर यहाँ अब तो आर रो इंग्लिश में बोल दे दिया कि आर रोज है, आर से डिनोट करना है, वेरिएबल दिया गया था। और फिर उन्होंने बोल दिया अगर 8 रोज हो तो क्या करेंगे, तो हम तो वैसे ही करेंगे ना, 9 × 8, डॉट जितनी उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही करते थे ना पहले ना, आर की जगह अब हम क्या लिख देंगे, जो भी 8 इन्होंने दे दिया रो। अब मैथ में कोई वैल्यू दे दी गई ना, पहले तो इन्होंने इंग्लिश में दी थी कि आर रोज हैं, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि 8 रो होंगी तो क्या करेंगे, तो हम 9 × आर की जगह हम अपनी वैल्यू जो हमें दी गई है वो रख देंगे। 9 × 8 कितना आ जाएगा, 72, 9 8 जा 72। फिर बोल रहे इफ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज होंगी तो फिर भी हम आर की जगह आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 9 × 10 तो हमारा क्या आ जाएगा 90। ठीक है, ऐसे आएगा, एक का आएगा 72, एक का आएगा 90। और आंसर में ये कंफ्यूज मत होना बच्चे, आंसर में क्या है, ऐसे आंसर दिया गया है 8R और फिर 8R गलती से यहाँ 8R दे दिया गया है, उन्होंने 9 नहीं देखा गया, तो हम शायद मिस प्रिंट है क्वेश्चन, एक बार कंसर्न कर लेना अपने टीचर से भी। 8R यहाँ पे दिया गया है, वो गलती से 8R हो गया। फिर 8 को अगर हम फिर यहाँ पे 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई करते तो 64 आ रहा है, और फिर 8 को लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करते तो 80 आया। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं 8 होता ना तो हमारे आंसर मैच हो जाते। ये दिए गए हैं 8R 64 और 80, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ 9 है तो हमारे आंसर आ रहे हैं 9R 72 और 90। ठीक है, आप ये कंसर्न कर लेना कौन सा ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा, वो राधा से 4 ईयर छोटी है। कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो, लीलाज एज, लीला की एज इन टर्म ऑफ राधा एज, राधा एज की टर्म में लीला एज, वो कैन यू लीला की एज लिखनी है इन टर्म्स ऑफ राधा एज। ठीक है, राधा की एज का भी वो यूज़ करके लिखनी है। टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर, आपको जो राधा की एज है वो एक्स ईयर लेनी है, और सिंपली जो लीला है उसकी एज क्या है 4 साल छोटी है। तो सिंपली आपको बताना है फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा इजी है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको लिखना है लेट राधा एज, राधा की एज, मतलब लेट नहीं करना है, सॉरी, वो तो लेट तो उन्होंने ऑलरेडी दे, लेट जब हम करते हैं जब कुछ ना दिया गया और हमें अपने एंड से लेट किया सोचा हो, लेकिन ऑलरेडी गिवन है तो हम लिखेंगे राधा एज कितनी है एक्स, और लीला एज कितनी हो जाएगी, वो उससे 4 साल छोटी है तो उससे हम माइनस कर देंगे x - 4। ठीक है, हमने राधा की एज का यूज करके लीला की एज बताई है, तो ये दोनों यूज करनी थी। ये आ गई x - 4, ये आ गई लीला की एज। ठीक है, बड़ा इजी था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाँ लीला बड़ा हो गया। अब ये है मदर हैड मेड लड्डूज। ठीक है, मदर हैड मेड लड्डूज, मदर ने लड्डू बनाए। शी गिव सम लड्डू टू गेस्ट, कुछ तो गेस्ट को दे दिया, एंड फैमिली मेम्बर्स को दे दिए। स्टिल, लेकिन फिर भी 5 लड्डूज रिमेन, 5 लड्डू उसके पास फिर से रह गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे, जो नंबर है लड्डू का जो उसकी मम्मी ने दे दिया इज एल, जो भी दे दिए वो एल थे, जितने भी गेस्ट को दिए फैमिली मेम्बर्स को दिए सब एल कंसिडर कर रहा है। हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है बेटा। जिसने उसको दे दिए, जो भी दे दिए, गेस्ट को दिए, किसी को दिए, फैमिली मेम्बर्स को, वो था एल, और 5 और बच गए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, हमें टोटल पता चल जाएगा एल और जो बच गए 5। ठीक है, ऐसे करना है। तो आप लिखोगे कैसे वो देखो। 9th क्वेश्चन क्या है, मदर गेव अवे लड्डू इज, मदर ने जो गेव अवे कर दिए, दे दिए, वो हो गया एल, और लड्डू स्टिल रिमेन, फिर भी रह गए जो उसके पास वो लड्डू थे 5। टोटल लड्डूज कितने हो जाएंगे एल + 5, जो दे दिए वो भी जोड़ देंगे हम, और उसमें 5 और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एल + 5। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स, एक बॉक्स है लार्जर बॉक्स, उससे ऑरेंजेस ट्रांसफर कर दिए गए इनटू स्मॉलर बॉक्स, छोटे बॉक्सेस में। व्हेन ए ऑरेंज बॉक्स इज एम्प्टी, जब एक ऑरेंज बॉक्स एम्प्टी खाली हुआ, द ऑरेंज फ्रॉम इट, जो उसमें जितने भी ऑरेंज थे एक लार्जर बॉक्स में, फिल 2 स्मॉलर बॉक्स, उससे 2 स्मॉलर बॉक्स भर गए, एक नहीं भरा 2 भर गए। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और फिर भी 10 ऑरेंजेस और बच गए एक्स्ट्रा। 2 बॉक्स, एक बड़े बॉक्स से 2 बॉक्स तो कंप्लीटली भर गए छोटे वाले, और 10 एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्सेस, अगर ऑरेंजेस का नंबर जो है स्मॉल बॉक्सेस में, छोटे एक बॉक्स में, इज टेकन टू एज एक्स, छोटे एक बॉक्स को एक्स मानना है हमें। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो टोटल बताना बड़े में कितने थे, छोटे में एक बॉक्स को एक्स मानना है, ऐसे 2 भरे हैं हमारे पास, और टोटल बताना है कितना है। ठीक है, तो टोटल कितने थे, दोनों बॉक्सों के काउंट करेंगे हम छोटों के, और प्लस में 10 कर देंगे क्योंकि 10 बच गए हैं। देखो कैसे लिखना है, कैसे है वो देखो। ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स में जितने ऑरेंजेस को एक्स माना गया है ना, एक एक्स में, लेकिन हमें तो 2 बॉक्स भर गए ना, 2 बॉक्स पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम लिखेंगे ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस, दोनों स्मॉल बॉक्सेस में कितने आएंगे
2x मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है, क्योंकि दो बॉक्सेस हैं तो 2x आ जाएगा, एक का 1x, दो का 2x, ठीक है। फिर ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, कितने ऑरेंजेस रिमेन्स आउटसाइड, बाहर रह गए, वो हैं 10, ठीक है। 10 हमारे बाहर रह गए ना, तो टोटल ऑरेंजेस में क्या करोगे आप, 2x, ये हमारे दोनों बुक्स थे, प्लस में 10 बाहर रह गए, तो प्लस में 10, ये हम लिख देंगे 2x + 10, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग मैथस्टिक्स, आप इन मैथस्टिक की तरफ देखो, स्क्वायर, ये आपके स्क्वायर बने हुए हैं लगातार, दीज स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं है, ठीक है बेटा। टू नेबरिंग स्क्वायर, जो आसपास के दो पड़ोसी स्क्वायर्स हैं, हैज़ अ कॉमन मैथस्टिक, इनकी दोनों की एक ही मैथस्टिक है, इसके लिए ये अलग मैथस्टिक नहीं लगाई और इस वाले के लिए अलग नहीं है, दोनों के लिए सेम मैथस्टिक है। ऑब्जर्व द पैटर्न, आपको पैटर्न देखना है, एंड फाइंड द रूल, आपको रूल निकालना है, दैट गिव द नंबर ऑफ मैथस्टिक, जो बताए कि नंबर ऑफ मैथस्टिक, ये नंबर जो मैथस्टिक्स है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वेयर, और नंबर ऑफ स्क्वेयर्स के बारे में बताए, ठीक है। हिंट क्या दिया गया है, इफ़ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक, अगर आप वर्टिकल स्टिक्स को हटा दो एट द एंड पीछे से, यू विल गेट द पैटर्न, आपको पैटर्न मिल जाएगा। आप ऐसे यूज़ कर लो, मेरे को तो सिंपली देख के ही पता चल रहा है क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्क्वेयर में देखो, अब देखो यहाँ पे कितना स्क्वेयर है, एक ही स्क्वेयर बन रहा है ना, तो एक स्क्वेयर से देखो कितना फार्मूला है, यहाँ पे 2 स्क्वेयर बन रहे हैं, तो मैंने सोचा इसमें एक फॉर्मूला ये बन रहा है देखो, और एक 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 कोई भी ये वाली ये से हटा देंगे तो देखो कितनी बन रही है, 1 2 3 मैथस्टिक बन रही है। तो बोल रहे थे कि 3 से कुछ फॉर्मूला लगा, एक हटाओगे ना तभी आपका फार्मूला बना जाएगा, यहाँ से भी एक हटाओ, यहाँ से भी एक, उन्होंने बोल दिया लास्ट की एक हटाओ, आपका फार्मूला ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सोचा यहाँ से एक हटा देती हूँ, 1 2 3 बच गई, यहाँ से एक हटाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 बच रही है। तो देखो बच्चे मैंने क्या सोचा, सबसे पहले मैंने एक्स लेट कर लिया नंबर ऑफ स्क्वेयर, कितने भी स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास स्क्वेयर कितना है, पहले बॉक्स में एक ही स्क्वेयर बन रहा है, ऐसे एक डिब्बा है ना ऐसे, तो एक स्क्वेयर बन रहा है, तो एक्स हमने क्या लेट कर लिया नंबर ऑफ स्क्वेयर, तो कितने बन रहा है, एक स्क्वेयर। फॉर्मूला मैंने सोचा 3x + 1 रहा है, लास्ट में सब में 1 1 ऐड कर रहे हैं, और आगे है 3x, एक्स कितना था, कितने स्क्वेयर है, इसमें एक स्क्वेयर है। अगर मैं इसको फुल करूँ, 3x की जगह मैं 1 लिख दूँ +1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 1 इस कितना आ जाएगा 4, और टोटल मैथस्टिक्स भी कितनी है 4, आपको यही गिनना था 1 2 3 4। अगर पहले के लिए अगर एक बॉक्स एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक रखेंगे तो आ रहा है 4, ये सही फार्मूला बन रहा है। अगर देखो अगर यहाँ पे कितने स्क्वायर बन रहे हैं 1 2, अगर मैं 2 के लिए सेम फार्मूला रखूँ तो देखो अगर मैंने x को यहाँ पे 2 है तो 2 इसी फार्मूले में मैं 2 रखूँ, जैसे 3x + 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब x की जगह 2 रखना है, क्योंकि स्क्वायर भी 2 है ना, तो यहाँ x की जगह भी 2 रखेंगे। अगर मैं 2 रख रही हूँ तो 3 2 जा 6 + 1 हमारा कितना आ रहा है 7। अब देखो 7 मैथस्टिक हैं, पहले वाले में 4 आया था और 4 ही मैथस्टिक हमें मिली थी। अब देखो 7 मैथस्टिक 7 आ रहा है, 7 ही मैथस्टिक हैं क्या सेकंड वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 हमारा 7 ही है। तो ऐसे ही हमें फार्मूला मिल गया। अब हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सही फार्मूला है। जैसे जैसे हम और आज जैसे अब हमें 3, जैसे इसमें कितनी है, इसमें देखो 1 2 3 3 बॉक्सेस है ना, तो अगेन अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगी और 3x + 1, यहाँ x की जगह फिर से मैं 3 लिख दूंगी, 3 3 जा 9 और 10, फिर से हमारा सही आ जाएगा 10 मैथस्टिक। मतलब ये फार्मूला फिट बैठ रहा है, ये वाला फार्मूला 3x + 1 इसको हम फाइनल कर देंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू चेंज करने से, जैसे एक स्क्वायर था तो एक रख दिया, 2 स्क्वायर थे तो 2 रख दिया, और 3 स्क्वायर हैं तो 3 रखेंगे, 4 स्क्वायर हैं तो 4 रखेंगे, और वैल्यू जो मैथस्टिक जितनी है वो बिल्कुल सही आ रही है। पहले में 4 आ रही है, फिर 7 आ रही है, फिर 10, अब आगे करेंगे तो वही आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये बड़ा फार्मूला इसके लिए फाइनल है 3x + 1, ठीक है। ऐसे आपको फार्मूला निकालना है कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, फिगर 11.7 ये 7 है, गिव ए मैथस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। अब की बार एक ट्राइंगल्स दी गई हैं एज इन एक्सरसाइज 11A अबो, जैसा कि ऊपर वाले में दी गई थी। फाइंड द जनरल रूल, इसमें भी आपको कोई रूल ढूंढना है, दैट गिव द नंबर ऑफ मैथस्टिक, आपको जिससे मैथस्टिक नंबर की सही निकला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल से भी रिलेटेड करके पढ़ना कि जितनी ट्राइंगल हो उतनी मैथस्टिक, ऐसा फार्मूला जैसे ऊपर वाले में बताया था ना, जितने स्क्वायर थे वही वैल्यू रख के हमें मैथस्टिक्स का नंबर भी मिल रहा था, ठीक है। ऐसे ही देखो अब इसमें देखो बच्चे क्या करना। अब देखो ट्राइंगल कितनी है 1 2 3, ये 3 मैथस्टिक है और एक ट्राइंगल, फिर अगेन 1 2 3 4 5 जो है मैथस्टिक यूज हुई है, और ट्राइंगल एक यहाँ, ट्राइंगल एक यहाँ, 2 ट्राइंगल बन रही है। तो इसको कॉपी में कैसे करेंगे वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें देखो बच्चे, अगर मैं x नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 ले लूँ, अगेन नंबर ऑफ ट्रायंगल पहले स्क्वायर लिखा था 2 लिख दूँ। अब फार्मूला देखो क्या लग रहा है, पहले 3 लगा रहा था, लेकिन 3 से अगर मेरा ज़्यादा बन रहा है, मेरे को तो 4 आ रहा है, 3 रखने से 4 आ रहा था आंसर, और हमें तो चाहिए को टोटल 3 मैच 6, तो मैंने एक कम कर दिया। अब की बार 2x लिख के देखा कि क्या 2x से मेरा फार्मूला बन रहा है, 2x+1, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो एक ही मैंने रख दिया प्लस में 1। अब 2 1 जा 2 + 1 हमारा कितना आ रहा है 3, और 3 मैच 6 पहले वाले में यूज़ हुई है, 1 2 3 हमारा बिल्कुल सही आ रहा है कि 3 मैच 6 निकाल ली, और एक ही ट्रायंगल थी और एक ही रखने से हमारी 3 मैच 6 आ रही है, फॉर्मूले में रखने से वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक पे पूरा कंसिडर करके हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं कर सकते, हमें एक वैल्यू और रख के देखनी पड़ेगी बेटा, ताकि हमें पूरा श्योर हो जाए कि हाँ सही है, ठीक है। अभी हम सेकंड वाले में देखते हैं कितनी ट्राइंग बॉक्सेस है 2, तो हमें इसी में 2x+1 में फिर हम 2 रख के देखते हैं, 2x+1 सेकंड वाले में कितनी ट्राइंगल बन रही है 2, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 2 की जगह मैंने लिख दिया 2+1, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 + 1 कितना आ रहा है, 4 और 1 5, देखो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो सेकंड में 5 मैच 6 है या नहीं है, अब देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल 5 मैच 6 है, इसका मतलब ये भी वाला भी बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप 3 ट्राइंगल है थर्ड वाले में, 1 1 एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ऐसे ही 3 ट्रायंगल आप तो 3 ट्रायंगल के लिए अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 रख दोगे, 2x+1 में क्या लिख दोगे 3 रख दोगे। जैसे मैं एक और करके दिखा देती हूँ, 2x+1 में यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह 3, क्योंकि 3 ट्रायंगल बन रही है +1, तो अब देखो 3 2 जा 6 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 7। अब देखो 7 में 6 यूज़ हो रही है या नहीं, 7 देखो, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल 7 यूज़ हो रही है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है 2x+1 इट इज़ द फाइनल, यही वाला हमारा फार्मूला है इस ट्राइंगल वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि सब में रखने से वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। इसी के साथ ये बस आपको फार्मूला बताना है, ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया, ये आपको कुछ नहीं लिखना है कॉपी में, आपको सिर्फ फार्मूला बताना है कि कौन सा फॉर्मूले से ये डिस्क्राइब हो रही है, ठीक है। इसी के साथ हमें ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। होप आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।